गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप सुनेजा, डबल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज। आज के सेशन में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ जो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हेल्थ जिसके बिना हम बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। हेल्थ जो हम सब ये चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। हेल्थ की अगर मैं बात करता हूँ और साथ में अगर हम बात करते हैं पैसे के बारे में, दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि अगर हमें हेल्थ और वेल्थ में से, मतलब सेहत और पैसे में से किसी एक चीज़ को चुनना हो तो हम कैसे चुनेंगे? तो मैक्सिमम लोगों का जवाब ये होता है कि हम हेल्थ को चुनेंगे। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ होती है। अगर हेल्थ अच्छी है तो ही हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 99% ये लोग ये बात बोलते हैं और ये बात सच भी है। लेकिन जब हम असली ज़िंदगी की बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो आज 99% आदमी अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में और अपने पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देता है और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में इतना टाइम निकाल देता है कि उसको अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आज हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि कोई भी आदमी कैसे हेल्दी रह सकता है अपनी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, सारे काम करते हुए, सब चीज़ों को करते हुए, पैसा कमाते हुए और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हुए कैसे वो हेल्दी रह सकता है। तो किसी भी आदमी को हेल्दी रहने के लिए, दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो किसी भी आदमी को हेल्दी रहने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो है शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी। अगर हमें ये तीनों चीज़ें सही मिल रही हैं तो हम बिना डॉक्टर के ज़्यादा समय तक हेल्दी रह सकते हैं, बिना दवाइयों के ज़्यादा समय तक हेल्दी रह सकते हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी अगर हमें मिलता रहे तो हमें और किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या हमें ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। एक एक करके हम इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमें क्या सही मिल रहा है और क्या सही नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हवा के बारे में, शुद्ध हवा के बारे में। तो क्या हमें शुद्ध हवा मिलती है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूं हवा की, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हम जिस एरिया में रहते हैं, दिल्ली, एनसीआर और अब तो खैर खासतौर पे पूरा इंडिया ही ऐसा हो गया है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर खास तौर पे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आता है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी शुद्ध हवा नहीं मिलती है। और अब अगर मैं बात करूँ हवा की, तो जो हमारा सर्वे होता है, पूरे वर्ल्ड का बीच में सर्वे आया था जिसमें टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ का नाम लिया गया था और उसमें से जो 6 थी वो इंडिया की थी। हम इस शहर में रह रहे हैं, जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ का अगर हम इंडेक्स चेक करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो इतना ज़्यादा बुरा होता है कि वहाँ पता चलता है कि हवा जो है वो सांस लेने लायक भी नहीं है। ऐसी हवा में आज रह रहे हैं हम। तो दोस्तों, क्या ये हवा हमेशा से ऐसी थी? क्या हम हमेशा से ही इस पोल्यूशन भरी हवा में जी रहे हैं या हवा पहले ठीक हुआ करती थी? तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे की तरफ चल के देखते हैं कि पहले क्या होता था। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम करें, आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले, आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करें, तो हवा पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। और आज़ादी से पहले की हम बात करें, आज़ादी के बाद की 1950s की, 1960s की अगर हम बात करें, तो हवा बहुत अच्छी हुआ करती थी। और उन दिनों में अगर हम बात करें तो हम कैसे चला करते थे, हमारा डेली लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था। हम लोग जो यूज़ किया करते थे, जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, वो मैक्सिमम लोगों का उस वक्त हुआ करता था साइकिल। कार किसी किसी के पास हुआ करती थी। आज से 40 साल पहले शायद किसी एक आदमी के पास पूरे एक एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कई कई किलोमीटर्स में एक कार हुआ करती थी। और वो कार जिसका होती थी वो काफ़ी अमीर आदमी माना जाता था और उसका लाइफस्टाइल जो है काफ़ी रईस माना जाता था उसको। तो लेकिन वो कार जो थी वो एक आदमी के पास हुआ करती थी, तो उससे पोल्यूशन भी कम होता था। ज़्यादातर लोग साइकिल पे चला करते थे। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो हमारे यहाँ पहले तांगा यूज़ हुआ करता था, हमारे यहाँ पहले हाथ से खींचने वाला रिक्शा हुआ करता था, लोग उस पर चलते थे। आपने कई बार पुरानी मूवीज़ में देखा भी होगा कि हीरो हीरोइन तांगे पे चला करते थे और साइकिल पे चलते हुए गाना गाते हुए आपने कई बार को देखा होगा। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल में जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे यहाँ पर क्या हुआ कि बाहर के देशों में MNCs कंपनीज ने यहाँ आना शुरू किया। उन्होंने पहले स्कूटर लॉन्च करी। हमारे यहाँ क्या होता था कि हमने ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम बहुत ज़्यादा लगता था उसको कम करने के लिए नए नए इन्वेंशंस होते गए। स्कूटर इन्वेंट हुई, फिर मोटरसाइकिल इन्वेंट हुई, फिर कार इन्वेंट हुई, फिर हवाई जहाज़ इन्वेंट हुआ और ऐसे ऐसे नई नई इन्वेंशंस होती गई कि आदमी अपना टाइम बचाता गया। हम हज़ारों किलोमीटर की दूरी को कुछ घंटों में तय करने लगे, लाखों किलोमीटर की दूरी को भी कुछ घंटों में तय करने लगे। लेकिन जैसे जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाया, वैसे वैसे हमने पोल्यूशन को बढ़ाते चले गए। आज जितनी स्कूटर्स, जितनी मोटरसाइकिल्स, जितनी कार्स, जितने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रहा है, जो हवाई जहाज़ यूज़ हो रहे हैं, वो सब, उनमें जो ईंधन यूज़ होता है, जो पेट्रोल यूज़ होता है, जो डीजल यूज़ होता है, वो सब पोल्यूशन को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मेन कारण बन गया है। तो वो जो हवा में जो पोल्यूशन जहर घुलता जा रहा है, उसी हवा को हम इनहेल करते हैं और उससे ही हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हवा की बात करें तो हवा तो हमारी आज की डेट में ऐसी हो चुकी है कि हम मजबूर हो चुके हैं पोल्यूटेड हवा में सांस लेने के लिए। और ऐसा नहीं कि अभी गाँवों में ठीक हो गया है या शहरों में ऐसा हो गया है। गाँव और शहर अब दोनों ही एक ही गिनती में आ चुके हैं। गांव में अगर बात करें तो गांव में पहले कभी किसी के पास गाड़ी हुआ करती थी, आजकल गांव में भी हर आदमी के पास गाड़ियां होने लगी हैं।
स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ हर जगह पहुंच चुकी हैं। और पूरा इंडिया अगर मैं बात करूं या पूरा वर्ल्ड अगर मैं बात करूं, कोई भी बिना कार के आज के डेट में सोच नहीं सकता है। तो इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के अमल जो है उससे हमारा ये सब बढ़ने लगा है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो हवा के बारे में, हम शुद्ध हवा के बारे में आज की डेट में सोच नहीं सकते हैं और उसी से ही हमारी लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। दूसरी बात, हमारा पानी के बारे में अगर बात करूं, क्या हम पानी ताज़ा पीते हैं और मतलब अच्छा पीते हैं? जी नहीं दोस्तों, आजकल हमें पानी भी अच्छा नहीं मिलता है। कहते हैं कि ज़मीन के 10 फुट अंदर तक अगर पानी निकाला जाए तो वो पानी शुद्ध होता है, लेकिन आज की डेट में हम लोग ज़मीन के 100 फुट अंदर, 120 फुट अंदर तक भी पानी पीने लगे हैं। तो पानी कैसे अच्छा हो पाएगा? पहले हम हैंडपम्प का पानी पिया करते थे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हम लोग, अभी कुछ टाइम पहले की बात करूँ, 40 साल पहले, 50 साल पहले कुएं का पानी पिया करते थे। हर गांव में पहले कुआं हुआ करता था, हर जगह पहले तालाब हुआ करते थे। आजकल तालाब सारे बंद हो चुके हैं, कुएं भी सारे बंद हो चुके हैं और हम लोग पानी हैंडपम्प का पीना बंद कर दिया है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि हम वो पानी पी नहीं सकते। बिना आरओ के हम पानी पी नहीं सकते। और जब हम घर में आरओ लगवा लेते हैं तो क्या होता है? जब हम घर में आरओ लगवा लेते हैं तो जो पानी होता है वो प्योर तो हो जाता है, पानी पीने लायक तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। पानी में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो मिनरल्स हमारे आरओ के कारण ख़त्म हो जाते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा आरओ नहीं बना है जो मिनरल्स को अलग कर दे और पानी की प्योरिटी को अलग कर दे। जी हाँ दोस्तों, हमने ऐसी बहुत सारी एड्स देखी होंगी जिसमें वो कहते हैं कि हमारे इसमें मिनरल्स है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ऐसा कोई आरओ नहीं है जो पानी को अलग प्योर करे और उसके मिनरल्स भी साथ साथ कंटिन्यू कर जाए। तो पानी के मिनरल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और हम सिर्फ प्योर पानी पी रहे हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं, उसके विटामिन हमारे अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल जो हम TDS वाला पानी पीते हैं, किसी का TDS 20 होता है, किसी का TDS 30 होता है, किसी का TDS 40 होता है। तो ये TDS भी आज की डेट में बहुत खतरनाक हो गया है। अब तो लेटेस्ट जो रिसर्च आने लगी है, डॉक्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि 20, 30, 40 TDS वाला पानी हमारे लिए खतरनाक हो गया है और उसके कारण भी हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और हमें लगभग 100 के आसपास का TDS का पानी पीना चाहिए। मैंने कई ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, कई ऐसे फिजिशियंस को देखा है, जब हम बच्चों को उनके पास दिखाने ले जाते हैं तो आजकल एक नई चीज़ सामने आने लगी है कि वो कहते हैं कि बच्चों को आप आरओ का पानी देते हैं, जैसे उसके साथ साथ उनको मिनरल्स ऐड कीजिए या उनको स्पेशल मिनरल वाटर देना शुरू कीजिए, जिससे कि उनकी कई बीमारियां ऐसी हैं जो पानी के विटामिन की कमी के कारण होने लगी है। तो पानी भी हम लोगों का ऐसा हो गया है जो हमें शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तीसरी चीज़ है खाना। खाने के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्या हम खाना शुद्ध खा रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, हम खाना भी शुद्ध नहीं खा रहे हैं। अगर इसके लिए मैं फिर से आपको कुछ साल पहले लेकर चल पड़ता हूँ कि जब हमारे इंडिया में खेती हुआ करती थी, क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश रहा है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर पहले खेती किया करते थे। मैं समझ शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ 80% से ज़्यादा लोग पहले यहाँ पर खेती किया करते थे और बहुत कम लोग थे जो बिज़नेस किया करते थे या नौकरी किया करते थे। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती बहुत कम लोग कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं उनके साथ ही बहुत ज़्यादा चैलेंज आने लगे हैं और उन लोगों ने यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। पहले यूज़ हुआ करता था गाय का गोबर और गोमूत्र, जिससे खेती हुआ करती थी, कोई केमिकल नहीं डाला करते थे और जो केमिकल नहीं डलते थे तो हम अच्छा और हेल्दी खाना खाते थे और हम हेल्दी रहते थे। लेकिन आज की डेट में हम सब जानते हैं कि ज़मीन में खेती के नाम पर, कीटनाशक के नाम पर, पेस्टिसाइड्स के नाम पर यूरिया, DAP और इतनी सारी दवाइयाँ डल जाती हैं कि वो खाना जो होता है वो जहर से भरा हो जाता है। आप अगर कभी किसी गांव में जाएं, कभी किसी को खेती करते हुए अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से वो अपने आपको लैस करके, बिल्कुल इतने बड़े बड़े जूते डालकर, मुंह को ढककर, हाथ पैर ढककर, पूरा लैस होकर जब वो अपनी खेती में, अपनी ज़मीन में कीटनाशक छिड़कता है, जिससे उसको ये लगता है कि कहीं वो उनको इनहेल ना कर ले, कहीं वो उनको इनहेल करते करते वो खुद बीमार ना हो जाए। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग उसको डालते हैं कि जब वो ज़मीन में डालते हुए खुद इतना डर रहे हैं, लेकिन जब वो खाने ज़मीन में डालते हैं, जब वो ज़मीन में खाने के साथ निकल के बाहर आता है और जिसको फिर हम लोग खाते हैं, तो जब हम ऐसे खाने को खा रहे हैं जिसको बनाते हुए उसके बीच में जहर डाला जा रहा है, तो फिर वो खाना हेल्दी कैसे हो सकता है? और दूसरा हम बात करें कि आजकल थोड़ा लालच में आदमी क्या करता है कि सब्जियों को ज़्यादा पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए, फ्रूट को ज़्यादा टेस्टी दिखाने के लिए भी वो उनमें पेस्टिसाइड यूज़ कर लेता है। आजकल देखिए एप्पल के ऊपर, सेब के ऊपर एक लेयर लगा दी जाती है। हमने कई बार यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा और कई जगह में ऐसा पता चलता है कि सेब के ऊपर लेयर आ जाती है। केले के ऊपर भी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसको जल्दी पकाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। घिया के ऊपर, तोरी के ऊपर ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि वो बड़े बड़े हो जाएं और अच्छे लगें। तो ऐसी चीज़ें आजकल होने लगी है जिससे हमारी खेती जो है वो बहुत बुरे समय से गुजर रही है और वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। खेती अब वही ऐसी है कि जो ऑर्गेनिक करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनिक कर नहीं पाते हैं और उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए भी लोग इस तरफ डाइवर्ट होने लगे हैं। लेकिन
अगर हम देखें कि हमें एंड में क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जो खाना हमें मिलता है उसमें पौष्टिक तत्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उसमें सारे पेस्टिसाइड वगैरह देख के हमें ऐसी चीज़ें मिलने लगी हैं। तो शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, ये सब सिर्फ बातें रह गई हैं और जो बातों में ही रह गया और हमें ये चीज़ें असलियत में नहीं मिल रही हैं। मैं आपसे बात करूं कुछ साल पहले की, जैसे हम बात करते थे लाइफस्टाइल की बात करूं, तो पहले हमारे लाइफस्टाइल में मेहनत बहुत हुआ करती थी। अगर हम बात करें अपने पुराने ज़माने की, हमारे दादाजी की और परदादा जी की और इवन हमारे पिताजी तक के ज़माने की बात करें, तो वो लोग आप देखेंगे जनरल बातों बातों में बोलेंगे कि भैया हम तो साइकिल चलाया करते थे, हम साइकिल चलाते चलाते फरीदाबाद से गुड़गांव चला जाया करते थे, या साइकिल चलाते चलाते हम 20-25 किलोमीटर पर साइकिलिंग कर लिया करते थे, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मेहनत ज़्यादा करते थे, खेत में काम किया करते थे, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे खेतों में काम किया करते थे, या मजदूरी किया करते थे इतनी ज़्यादा, तो हमारा मैनुअल जो वर्क था वो ज़्यादा होता था। आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में हमारा मैनुअल वर्क जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फिजिकल वर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हम लोग कंप्यूटर के आगे ज़्यादा बैठ रहे थे। आज की जनरेशन कह लीजिए या आज के जितने भी हम लोग हैं, आज कंप्यूटर आ गया है हमारे पास, सबके हाथ में कंप्यूटर रहता है, लैपटॉप रहता है, मोबाइल रहता है, और उसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है। और जितना ज़्यादा हम ईजी होते जा रहे हैं, ईजी गोइंग होते जा रहे हैं, उतना ही हमारी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। आज हम सारे काम फ़ोन से कर लेते हैं। आज हमने बैंक जाना हो तो बैंक जाने की जरूरत नहीं है, फ़ोन पे ही हमारे यहाँ बैंक उपलब्ध है। आज हमने कोई और काम करने हो तो हमारे आईपैड पे, आईफोन पे और एंड्रॉयड फ़ोन पे सब कुछ हो जाता है। इवन देख लीजिए, आज हमने मीटिंग करनी हो तो हम फिजिकली मीटिंग करने में कहीं ना जा रहे हैं, हमारी मीटिंग भी जूम पे हो जाती है और सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा जो फिजिकल वर्क था वो लगभग ख़त्म हो चुका है। सारा जो वर्क है वो कंप्यूटर ने और लैपटॉप ने ले लिया है। तो हिलना डुलना हमारा बिल्कुल बंद हो जा रहा है। सैर के नाम पर हम लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते। तो लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है बिल्कुल कि हमारी बीमारियां हमें बढ़ती जा रही हैं, और शायद इसलिए इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बोलते हैं। आप कभी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो खुद बोलते हैं कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गई है। बीपी, शुगर, कार्डियक, थायराइड, ये सब हमारी लाइफस्टाइल के कारण ऐसा हो गया है। तो क्या हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं? क्या हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि जब तक हमें शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, हम अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई हम तो हेल्दी हैं, बिल्कुल हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें जब बीमारी आएगी तब देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं आती है, या बीमारी कभी भी आपको इंस्टेंट पता नहीं चलेगी। सर्दी, जुकाम, गला खराब, खांसी, बुखार, ये सब चीज़ें आपको इंस्टेंट पता चल जाती हैं और इनकी आप इंस्टेंट दवाई भी ले लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी मतलब शुगर, बड़ी बीमारी मतलब बीपी, बड़ी बीमारी मतलब दिल की बीमारी मतलब कार्डियक प्रॉब्लम, बड़ी बीमारी मतलब थायराइड, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे शरीर के अंदर पनप रही होती हैं। शरीर के अंदर हमारे लाइफस्टाइल के कारण धीरे धीरे पनप रही होती हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। और एक और बीमारी जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर हम आज से लगभग 50 या 60 साल पहले की बात करें तो शायद एक शहर में किसी एक आदमी को हुआ करती थी, और उस आदमी के बारे में सोचते थे भाई फलाना आदमी को कैंसर हो गया और उसकी कैंसर से डेथ हो गई। और अगर हम आज की बात करें तो आज मेरे ख्याल से शायद शहर की बात छोड़िए, हर फैमिली में किसी न किसी आदमी को कैंसर हो चुका है। हर फैमिली में आदमी को हो गया, और आज कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल ने कैंसर की विंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ वो अलग से कैंसर विंग बनाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है कि हमारी बीमारियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी बीमारियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं? तो हमें इस क्यों के ऊपर सोचना पड़ेगा, हमें इसे क्यों का जवाब ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस क्यों का जवाब है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में फिर से वही 3 चीज़ें आती हैं, हवा, भोजन और पानी। तो अगर मैं बात करूं, हवा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। हवा, क्या अपनी हवा बना सकते हैं हम अलग से? जी नहीं, हम अपनी हवा अलग से नहीं बना सकते हैं। जो हवा है हमें उसी में ही सांस लेनी पड़ेगी, और जो केमिकल्स, जो पोल्यूशंस, जितने भी हवा इस धुआं अगर मान लो हम कहते हैं तो वो है, उसी में ही हमें सांस लेना पड़ेगा। पानी क्या हम अपना अलग से बना सकते हैं? जी नहीं, पानी भी हम अपना अलग से नहीं बना सकते हैं। हमें इसी पानी को पीना पड़ेगा, इसी पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। और खाना क्या हम अपना अलग से उगा सकते हैं? क्या हम अपनी अलग से खेती कर सकते हैं? तो खेती के नाम पर कहूँ तो हम अपने घर में, गार्डन में थोड़ी बहुत 1-2 सब्जियां उगा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 ही हो सकती हैं। हम उससे अपना पूरा किचन तैयार नहीं कर सकते। तो हमें खाना भी बाहर से लेना पड़ेगा, हमें पानी भी बाहर से लेना पड़ेगा, और हमें हवा भी जो चल रही है वही लेना पड़ेगा। तो क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? इन तीनों चीज़ों के साथ, प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी और प्रदूषित खाना, इनके साथ हम किसी भी हालत में हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम हेल्दी नहीं रह सकते तो हम क्या करें? क्या हम ऐसे ही बीमार रहेंगे?
क्या हम ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या हम पूरी ज़िंदगी भागदौड़ करते रहेंगे अपनी ज़रूरतों के लिए, डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, और फिर जब हम पैसा कमाते कमाते भागते रहते हैं तो जब बीमार हो जाते हैं तो उसी पैसे को डॉक्टर्स ऊपर खर्च कर देते हैं। आज एक सर्वे अगर मैं आपको बताऊं कि आम फैमिली का 10 से लेकर 20% का हिस्सा कम से कम, मैं बता रहा हूँ, आपके दवाइयों पे खर्च हो जाता है। किसी किसी फैमिली का तो 40% इनकम तक का हिस्सा दवाइयों में खर्च हो जाता है। दवाइयाँ और इलाज इतना महंगा हो गया है कि उस पर पैसा खर्च करते करते आम आदमी की कमर टूट जाती है। और कई जगह आपने ऐसा भी देखा होगा, अगर आदमी को कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, सीरियस बीमारी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को अटैक आ जाता है, या अगर किसी को कैंसर हो जाता है, तो उसकी ज़मीन जायदाद तक भी जाते हैं इलाज कराते कराते, कीमोथेरेपी कराते कराते और इलाज कराते कराते, और इतने बड़े बड़े इंजेक्शन, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चक्कर लगाते लगाते कि आदमी शायद फिर भी नहीं बच पाता है। और लेकिन उसकी जो फैमिली होती है पूरी, वो कई साल पीछे चली जाती है, ज़मीन जायदाद पी जाती है, कई साल पीछे चली जाती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है? तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम थोड़ा सा टाइमली अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू कर दें। हम हवा नहीं बदल सकते, हम पानी नहीं बदल सकते, हम खाना नहीं बदल सकते, लेकिन हम जो चीज़ बदल सकते हैं वो है अपना लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, और साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐड कर सकते हैं, वो है फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आहार पूरक। आहार पूरक को अगर बात करें, आप समझेंगे जो आहार को पूरा करते हैं, जो आहार को पूरा करते हैं वो होते हैं आहार पूरक फूड सप्लीमेंट्स, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग अगर बात करूँ स्पेशली इंडियंस की, तो इंडियंस में 99% लोग अपनी लाइफ की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, फूड सप्लीमेंट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है फूड सप्लीमेंट्स के बारे में। शायद 1% लोग ऐसे होंगे जो अपनी हेल्थ के बारे में सोच के फूड सप्लीमेंट्स खाते हैं। बाकी 99% लोग तो बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो लिख देता है वही खाते हैं। डॉक्टर जब अपनी पर्ची में फूड सप्लीमेंट लिखता है या विटामिन लिखता है, तो उसको भी कई बार हम ये सोच के छोड़ देते हैं, भैया विटामिन तो रहने दो, विटामिन की तो हमें जरूरत नहीं है, हम तो अच्छे खासे हेल्दी हैं, ये तो जरा सा गला खराब, खांसी जुकाम बुखार हुआ है, ये तो 2 दिन में वैसे ही हमें ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग वो चीज़ें छोड़ देते हैं, और हमारी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड सप्लीमेंट्स। अगर हम फूड सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देंगे तो शायद हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, या अगर बीमार पड़ भी गए तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हमें बिना डॉक्टर के ज़्यादा समय तक हेल्दी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जानते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स कैसे हमें हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें हर आदमी को हेल्दी रहने के लिए लगभग 46 तरह के मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन चाहिए होते हैं 46 तरह के, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, और अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, बहुत कुछ चाहिए होता है। ये सब चीज़ें जो हमें खाने से मिला करती थी, जो हमें पहले खाने से मिला करती थी, जो हमें पानी से मिला करती थी, जो हमें सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिला करता था, वो सब चीज़ें आज की डेट में हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ही हम बीमार होते जा रहे हैं। अब अगर हमें 46 तरह के विटामिन चाहिए तो इसका मतलब चाहिए, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती जाएगी। धीरे धीरे जब हमारे विटामिन की कमी होती जाएगी, हमारा B1, B6, B12 कम होता जाएगा, हमारा आयरन कम होता जाएगा, हमारा कैल्शियम कम होता जाएगा, हमारा मैग्नीशियम कम होता जाएगा, हमारा जिंक कम होता जाएगा, हमारा विटामिन डी कम होता जाएगा। तो उससे क्या होगा? हमें कुछ दिनों में तो पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि हम हेल्दी हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें कई बीमारियाँ घेरने लग जाएंगी, धीरे धीरे हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, हम थकने लगेंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, हमें अब थकान महसूस होने लगेगी, हमें चलते चलते सांस रुकने लगेगी, हमारी इस तरह से लगेगा कि जैसे हमें सांस चल जाती है, 2 मंजिल चलते हमें सांस चल जाती है, वो भी गई, किसी विटामिन का कमी हो जाता है, हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे बाल आसानी से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए किसी न किसी विटामिन की कमी से होती है। अगर हम ये सारे विटामिन पूरे कर लेंगे, अगर हम सारे विटामिन टाइमली ले लेंगे, तो हमें ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लंबे समय तक हेल्दी रह पाएंगे। तो ये सारे विटामिन हमें मिलेंगे कैसे? ये सारे विटामिन हमें मिलेंगे सप्लीमेंट से। अब सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो सप्लीमेंट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं और एक एलोपैथिक सप्लीमेंट्स होते हैं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स और एलोपैथिक के बारे में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में पीछे जाके देखना पड़ेगा कि हमारा देश, अगर हम बात करें भारतवर्ष जो है वो किस तरह का देश है। इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा चला करती हैं। पहले भी अगर बात करूं तो आयुर्वेदिक चीज़ें पहले ज़्यादा चला करती थी। आज से 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले की अगर बात करूं तो हमारा देश आयुर्वेद के ऊपर ही चला करता था। आयुर्वेदिक हमारे यहाँ हुआ ही नहीं करती थी, और तब हमारी जो एवरेज लाइफ हुआ करती थी वो 100 साल तो हुआ ही करती थी आराम से। आप देखिए आपके दादा परदादा या अगर उनसे ऊपर की बात करें तो कोई 100 साल जीता था, कोई 95 साल जीता था, कोई 105 साल जीता था, और एक एवरेज लाइफ भी अच्छी हुआ करती थी, और हम लोग बेहतर लाइफ जिया करते थे और बिना दवाइयों के ज़्यादा वो लोग जिया करते थे।
और आज की डेट में एक एवरेज लाइफ मेरे ख्याल से शायद 70 से 75 साल मुश्किल से रह गई है, और आने वाले टाइम में ये 50 से 55 साल रह जाएगी, जो हम सब लोग देख रहे हैं। तो ऐसा पहले क्या होता था और ऐसा आज क्या होता है? तो वही चीज़ें हैं कि शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी लिया करते थे। वो लोग सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लेते थे। आप कभी सोच के देखिए, वो लोग सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लिया करते थे, लेकिन फिर भी हेल्दी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको तीनों चीज़ें अच्छी मिलती थी। आज हमें वो तीनों चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो फूड सप्लीमेंट्स लेना हमारे लिए एक मजबूरी बन गया है। अगर हम आज फूड सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो क्या होगा? अगर हम आज फूड सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो कुछ साल तो हो सकता है हम अपने अच्छे निकाल दें, लेकिन कुछ साल बाद जब हम बीमार होंगे तो फिर हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, और वो दवाई हमारी परमानेंट चलती रहेगी। आप देखिए, अगर हम बात करें, किसी को भी जब कोई बीमारी होती है आपके आसपास या आपकी फैमिली में, आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर किसी को कभी, मैं कहता हूँ भगवान न करे, शुगर हुई हो, तो क्या एलोपैथिक में कभी शुगर ठीक होती है? कभी भी नहीं होती, उसकी लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ती है। क्या कभी बीपी ठीक होता है? नहीं होता, उसकी लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। कार्डियक प्रॉब्लम ठीक होती है, उसकी लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। थायराइड ठीक होता है, उसकी लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो जो भी प्रॉब्लम हमें हो जाती है उसकी हमें लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो क्या लाइफ टाइम मेडिसिन लेना अच्छा है या फिर सप्लीमेंट्स लेना अच्छा है? अब ये डिसीजन आपने लेना है कि लाइफ टाइम मेडिसिन लेना अच्छा है या सप्लीमेंट्स लेना अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सप्लीमेंट्स लेना अच्छा है, और सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए हर्बल सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, बिल्कुल जिनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। और क्या हमारे को मार्केट में ये सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं? क्या हमें मार्केट में ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं? तो मैं बड़ी ही खुशी के साथ बताना चाहूँगा आपको, बड़े प्राउड के साथ बताना चाहूँगा आपको कि हमारी कंपनी वेस्टीज की अगर बात करता हूँ तो हमारी कंपनी वेस्टीज आपको 100% हर्बल सप्लीमेंट्स देती है, जिनका आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। और वो सारे हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ऊपर निर्भर हैं, आयुर्वेद के तरीके से बनाए गए हैं, 100% आयुर्वेदिक हैं, 100% हर्बल हैं, और उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और मैं बड़े प्राउड के साथ ये बताता हूँ कि हमारी कंपनी को लगातार पिछले 2 साल से बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल रहा है। और हम जो बनाते हैं, सप्लीमेंट्स की बात करूँ, हम जो बनाते हैं उसके चीज़ के थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हम बनाते हैं नोनी जो एक तरह का फल है, जो कोई दवाई नहीं है, फल है, और एक सप्लीमेंट्स है जो हमें कई बीमारियों में काम करता है। उसके बाद हम बनाते हैं फ्लेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अलसी, जो पुराने ज़माने में हमारे घरों में यूज़ हुआ करती थी और रूटीन में हमारी किचन का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में हम लोग अलसी को भूल चुके हैं, और वो अलसी जो कि हमारी ब्लॉकेज में काम करती थी, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम करती थी, लेडीज़ की हार्मोन प्रॉब्लम्स बहुत अच्छा काम करती थी, उसको हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। उसको वेस्टीज दोबारा लेके आई है फ्लेक्स के रूप में। तीसरा अगर हम बात करें, हम बनाते हैं स्पिरुलिना, जो समुद्र के किनारे जो फ्राई होती है उससे बनता है स्पिरुलिना, जो हमारे कई तरह के सप्लीमेंट्स, जो कई तरह के उसमें विटामिन होते हैं जो हमारे को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम बनाते हैं आंवला, जो दुनिया जानती है क्या काम आता है, एलोवेरा, जो दुनिया जानती है क्या काम आता है। हम कोकोनट ऑयल के कैप्सूल्स बनाते हैं, हम कर्क्यूमिन बनाते हैं, हम आयरन बनाते हैं, हम कैल्शियम बनाते हैं। तो हम ऐसे सप्लीमेंट्स बनाते हैं जो डेली रूटीन के लिए हमें बहुत ज़रूरी हैं और जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ ये बात करूँगा आपसे कि सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। अगले सेशन में हम आपसे बात करेंगे कि सप्लीमेंट्स कौन कौन से लेने चाहिए, हेल्दी आदमी को कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जब वो बीमार होता है या उसको अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और आगे जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर, तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो अभी आज का जो सेशन था हमारा वो सिर्फ वाई के ऊपर था कि हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि सप्लीमेंट्स को हमें लेना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए। हर हेल्दी आदमी को सप्लीमेंट्स हमारे लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे अगले सेशन में आप आइएगा, मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, या फिर आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बता दूंगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो को, अगर आप और लोगों को भी ये चाहते हैं कि उनको सप्लीमेंट्स के बारे में पता चले, उनको सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस पता चले, लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, तो अगर आप उनको भी बताना चाहते हैं तो मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं ताकि सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस पता चले। और नेक्स्ट सेशन में हम इस बारे में बात करें हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।